हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम फिजिक्स की क्लास। तो फिजिक्स क्लास में 1 डायमेंशन मोशन हमारा फिनिश हो गया था। सेकंड 2 डायमेंशन मोशन या फिर जैसा आप लोग देख रहे हैं मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन में कल हमने देखा था, कुछ इक्वेशंस को सब वेरीफाई किया था। तो आज हम देखेंगे, हमारा आज का टॉपिक है एक समान वेग से द्विविमी गति। थोड़ा सा हेडिंग को पहले घर में डाल के आया करिए। ओके, क्या लिखेंगे हम? एक समान वेग से द्विविमी गति। ठीक है, जब कोई वस्तु, लिखिए, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, चाहे समयांतराल कितना भी छोटा क्यों न हो। क्या लिखेंगे? जब कोई वस्तु, लिखिए, जब कोई वस्तु समान समय में समान समयांतराल में क्या करती है? समान दूरी को तय करती है। टाइम इंटरवल बाई स्मॉल में भी, माने जब समयांतराल कितना भी छोटा क्यों न हो, तो वस्तु की इस प्रकार की गति को हम क्या करते हैं? यूनिफॉर्म, है ना, एक समान गति में करते हैं। क्या लिखोगे डेफिनेशन? जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान विस्थापन होता है, चाहे समय को हम कितना भी छोटा क्यों न लें, तो वस्तु की इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं हम। एक समान गति में वस्तु का जो वेग होता है, ठीक है, एक समान गति में वस्तु का जो वेग होता है, उस वस्तु के वेग को हम क्या कहते हैं? एक समान वेग। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखा था समान समयांतराल में। मैंने बताया था ना, यहाँ से एक एग्जाम्पल हमने किया था कि मान लो हम रायपुर जा रहे हैं, है ना, रायपुर की दूरी कितना है? यहाँ बिलासपुर से रायपुर, या दिल्ली से ले लो आप, हरिद्वार, दिल्ली से ले लो जम्मू, जो भी हम दूरी है 200 400, उसको हम इक्वल इंटरवल, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। मान लो 200 किलोमीटर को हम 50-50 में डिवाइड कर दें, तो फर्स्ट 50 को कितने इक्वल टाइम, तो अगले 50 को भी। मैंने कहने का मतलब होता है समान समयांतराल में समान दूरी कहती है, चाहे समय कितना भी छोटा क्यों ना हम रखें, वस्तु की इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं? एक समान वेग कहते हैं, और इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। इंग्लिश वीडियो में लिख लिए, ए पार्टिकल सेट टू, लिख लीजिए, ए पार्टिकल सेट टू यूनिफॉर्म मोशन व्हेन, क्या लिखोगे? पार्टिकल सेट टू यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट सफर इक्वल displacement in equal interval of time, when particle suffers equal distance in equal interval of time, है ना। however small this interval may be, माने समयांतराल कितना भी छोटा को हम, velocity of this particle is known as uniform velocity, and this type of motion is known as यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हुआ? हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट्स लिख लिए हैं। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए आप लोग, थोड़ा सा खांसी आ गया सर्दी में। अब मान लो हमको काट कर हैं, लिख लीजिए, लेट ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग XY प्लेन। मान लो कोई वस्तु XY समतल में गति कर रही है, ठीक है, एग्जीक्यूटिंग इन XY प्लेन। क्या लिखोगे? लेट ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग 2 डायमेंशन मोशन इन XY प्लेन, ठीक है। टाइम t, पोजीशन वेक्टर एट टाइम t इक्वल टू 0 be r0, and पोजीशन वेक्टर ऑफ टाइम t इक्वल टू t भी कितना हो जाएगा? r। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम क्या डिफाइन करेंगे? r माइनस आर नॉट अपॉन t माइनस 0। क्या लिखेंगे? देन द वेलोसिटी, लिख लीजिए, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल।
वेलोसिटी इक्वल टू दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डबल। ओके, तो इसको लिख देते हैं r माइनस आर नॉट अपॉन टी माइनस 0। ओके, क्या लिखेंगे? r माइनस आर नॉट। देखिए ये सब चीज़ को आप पिछला अगर टॉपिक पे आप लोग नहीं पढ़ेंगे ना, जो भी हम पढ़ाए हैं एक उसी चीज़ का अब यूज़ होगा, व्हाट इज़ r एंड व्हाट इज़ r नॉट। ठीक है, जब हम पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट जो भी पढ़ रहे थे उस समय सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ये हो जाएगा v वेक्टर r माइनस आर नॉट, ठीक है, अपॉन t। तो हो जाएगा r माइनस आर नॉट इज इक्वल टू वी टी। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम देखेंगे इसमें इस इक्वेशंस को ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज r। मैंने बताया था r इज व्हाट, तो हम ऐसा करके पढ़े थे, याद आ रहा होगा आप लोग पिछला टॉपिक में, r एक्स आई वाई जेड, ओ ये p ये m n। पिछला टॉपिक को थोड़ा सा हम याद दिला रहे हैं। तो इसको हम पढ़े थे r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जेड। तो उसी तरह हो जाएगा एक्स आई का आई प्लस वाई जेड एंड आर नॉट इज इक्वल टू वाट इज द एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप एंड वी इज वाट, ये भी पढ़े थे हम, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। पुटिंग this value in above equation। देखिए पुट करके r के जगह में क्या पुट करेंगे, ये हम लिख लेते हैं r माइनस आर नॉट इक्वल टू वी टी। कोई डाउट? चलिए r की जगह में क्या पुट करेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप टू टी। कोई डाउट? क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए तोड़िए उसको, आई जे के जो कोफिशिएंट है उसको तुलना कीजिए। ओके चलिए अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, बैठ जाते हैं। वैसे 2-3 दिन से सर्दी सर्दी लग रहा है, बैठने में अच्छा लग रहा है। ये हो जाएगा एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप, ठीक है, ये निगेटिव जाएगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ये हो जाएगा वी एक्स टी आई कैप प्लस वी वाई टी जे कैप। क्लियर? अब देखिए हम इसको लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल टू, अब इसको हम देखिए ये आई आई कोफिशिएंट एंगलिंग एक्स नॉट प्लस वी एक्स टी आई कैप प्लस वाई नॉट प्लस वी वाई टी और ये जे कैप। कोई डाउट? अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आइज एंड बोथ साइड, क्या लिखोगे? कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड। तो हमको क्या मिलेगा? x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी एक्स टी, ओके, प्लस इक्वल y इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी वाई टी, ओके। ये तो है पहला जो निकलेगा x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वाई एक्स नॉट प्लस वी एक्स टी, ये क्या करेगा? x अक्ष की दिशा में एक समान गति को, और दूसरा जो निकलेगा y इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी वाई टी वाई अक्ष की दिशा में एक समान गति को रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? पहला वाला
डायमेंशन यूनिफॉर्म डायमेंशन है ना, रिप्रेजेंट क्या करेगा, वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन, वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन लॉन्ग वाई एक्सल। लिखे, चलिए, एक्स अक्ष की दिशा में एक समान गति, इसको और इसको, एक्स नॉट प्लस वी एक्स टी, ओके, एंड वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई नॉट प्लस वी वाई टी। ये क्या करेगा, यूनिफॉर्म मोशन, वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म along एक्स एक्सिस, ये रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या करेगा, वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन along वाई एक्सिस। अब देखिए एक चीज को, एक्स अक्ष या वाई अक्ष की दिशा में एक समान गति को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वी क्या होंगे, कांस्टेंट। जब कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसमें उसका वेग क्या होता है, नियत रहता है, होता है कि नहीं। Since velocity v remains constant in uniform motion, hence vx and vy will be remains constant। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, vx and vy, जब कोई वस्तु एक समान गति करती है ना, जब कोई वस्तु when any body ठीक propagate uniform motion, then velocity remains constant, then vx and vy be also constant, and x naught and xy, y naught and x naught and y naught are also constant। therefore this equation will be what, क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन हमारा आ जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx, मैंने एक समान गति में जब वेग नियत होता है तो वी एक्स वाई नियत होगा, एक्स नॉट वाई नॉट के मान भी नियत है, तो हमारा जो इक्वेशन बनता है वो क्या हो जाएगा, अब देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा एक इक्वेशन, ओके। देखते हैं, चलिए इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, x माइनस एक्स नॉट, दिस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एक्स टी। अभी हमको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के, मैंने बताया जब कोई गति एक समान गति करती है तो वेग नियत होता है ना, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, देन वी एक्स एंड वी वाई कांस्टेंट एंड एक्स नॉट एंड वाई नॉट इज ऑल्सो कॉमेंट। देन फ्रॉम दिस इक्वेशन है ना, ऑफ्टन क्या हो जाएगा, टाइम, ये मैंने निकाला वी एक्स इक्वल टू टी। अब हम इस इक्वेशन में इस टाइम की वैल्यू को पुट करेंगे, है ना इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको देखिए एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पास मिलेगा जो कि ओरिजिन से पास होगा। ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू वाई नॉट है ना प्लस वी वाई, सॉरी वी वाई, टी की जगह पे आप पुट करेंगे x माइनस एक्स नॉट अपॉन वी एक्स, तो y इक्वल टू वाई नॉट प्लस वी वाई अपॉन वी एक्स और x माइनस एक्स नॉट, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, माने वी एक्स एंड वी वाई ऑल्सो कॉन्स्टेंट, देन द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ कितना हो जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस वाई नॉट,
तो ये किस फॉर्म में आ गया, y इक्वल टू, ये एक सरल रेखा का इक्वेशन होता है, मैंने 12 बताया था, y इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर c इक्वल टू क्या हो जाएगा, y नॉट। ये जो होगा एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का हो जाएगा होगा कि नहीं, मैंने y इक्वल टू mx कितना हो जाएगा। तो एक समान द्विमीय गति में जो गति कर रही वस्तु का जो पाथ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो क्या लिखेंगे आप, यदि कोई वस्तु इन यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल मोशन, क्या लिखेंगे, इन यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल मोशन path of a particle is in uniform two dimension motion, the path of the particle be two dimension, है ना, मैंने लीनियर स्ट्रेट लाइन, क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। जब कोई वस्तु सरल रेखा में, जब कोई वस्तु द्विमीय गति कर रही है ना, वस्तु का पथ कैसा होता है, सरल रेखीय स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर आया होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आप समझ में आया हो तो इसको अच्छे से उतार लीजिए। अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, एक समान त्वरण से द्विविमीय गति। यहाँ पर वेलोसिटी था, अब हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। आपको डेरिवेशन लिखना है, इसी डेरिवेशन को मैं समझा रहा हूँ। इतना ज़्यादा वीडियो को हम लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दे रहे हैं कि 1.5 2 घंटे की वीडियो बने, है ना। अगर आप लोगों को डिटेल्स पढ़ना है, एकदम एग्जांपल से एक टॉपिक को बहुत डिटेल में, तो आप लोगों को कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो हमारा ये जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब में, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि आप लोगों को सही गाइडेंस करना कि एग्ज़ाम में हमको कैसे लिखना है, क्या क्या परेशानी जाती है, किस चीज़ को हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो सिंपल सा था हमारा ये, क्या था, एक समान वेग से था। अब इसको हम लिखेंगे एक समान त्वरण से कोई वस्तु द्विविमीय गति करती है। तो इसको जल्दी से उतारिए, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ओके, एक समान त्वरण से दी गति है, सिंपल सा है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो टाइम t बराबर 0 पर, सॉरी पीला चक, टाइम t बराबर 0 पर, एट टाइम t इक्वल टू 0 द वेलोसिटी ऑफ, आप एक v0 ले लो या u ले लो, एक समान त्वरण है ना से द्विविमीय गति, दिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओम तिवारी, आप हल्ला ज़्यादा कर रहे हो। ओम तिवारी, चुपचाप कागज पेन लेके बनाइए, ठीक है। तो अब इसको हम मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद हम देखते हैं त्वरण। आप लोग लिखते चलिए। माना कि कोई वस्तु द्विविमीय गति कर रही है, तो समय t बराबर 0 पर उसका वेग u होगा, तथा समय t पर उस वस्तु का वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। होगा कि नहीं, पढ़ते आए हम, ठीक है। क्या लिखेंगे, लेट u and v be the velocity of the particle respectively at time t equal to 0 and t equal to t, then the acceleration change in velocity upon time taken। अच्छे से और मिटा देते हैं। If u and v the velocity of particle at time t equal to 0 and t respectively, then the definition of acceleration, definition of acceleration, equal to change in velocity upon time taken। तो A is equal to v minus u upon t। It is okay, it is correct, it is correct, है ना। ओके,
अब हम इसको देखते हैं। इससे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है, तो v माइनस यू इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा बचेगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए कितना आसान है, डेरिवेशन लिखना थोड़ा सा कठिन, बट वी नो दैट, बट v इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई एक्स में निकाले थे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, एंड u is equal to what, ux I cap plus ui j cap, and the acceleration in the terms of x and y axis ax I cap plus ay, ये टर्म से जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा, ay j cap। अब पुटिंग, इसे पुट करेंगे, देखिए सिंपल है इसलिए हम जल्दी बढ़ रहे हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, है ना, ब्रैकेट में ले लो, लेना चाहते हैं इसको, जरूरी है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप टी, मल्टीप्लिकेशंस कर दीजिए और कंपेरिजन कर दीजिए, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस ए एक्स टी आई कैप प्लस ए वाई टी और जे कैप। अब कंपैरिजन करेंगे यू एक्स और ए एक्स आई कैप, इसको ऐसे लिख देते हैं। थोड़ा सा डेरिवेशन में आप लोग को अच्छे से बता रहा हूँ ताकि समझ में अच्छा है और टेस्ट में अच्छा लिखा करिए। देखिए यू एक्स प्लस ए एक्स टी आई कैप प्लस यू वाई प्लस ए वाई टी जे कैप। अब कंपेरिजन द कोफिशिएंट ऑफ आई जे के इन बोथ, दोनों पक्षों में आई और जे के गुणांकों की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो मिलेगा हमको क्या, देखते हैं, देखते रहिए ध्यान से, वी एक्स इज द इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी एंड वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। व्हाट इज दिस रिप्रेजेंट, ये क्या व्यक्त करता है, क्लियर हुआ? इतना तक जल्दी जल्दी कॉपी करिए, समय नहीं है, वीडियो लंबी होती जाती है। ये दोनों इक्वेशन जो मिल रहा है हमको, ये क्या प्रेजेंट करता है, एक समान त्वरित गति के समीकरण, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एक समान जो त्वरित गति के लिए न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। यूनिफॉर्म एक्स, दिस इक्वेशन, दिस बोथ, ये बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, है ना, न्यूटन की गति के फर्स्ट नियम को जो कि त्वरित गति है, इसको क्या करता है, व्यक्त करता है। इससे हमको क्या क्लियर रहता है कि एक समान त्वरित द्विविमी गति में यदि कोई वस्तु द्विविमी गति कर रही है और एक समान है, तो इसके हम दो समकोणिक एक समान त्वरित गति का परिणामी होता है। ठीक है, लिख लीजिए, इट इज क्लियर दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड टू डायमेंशन मोशन, क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, इट इज क्लियर दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड टू डायमेंशन मोशन is the result of two rectangular uniform accelerated one dimension motion। ओके, कहने का मतलब यह है कि यदि कोई वस्तु द्विविमी एक समान त्वरित गति है कर रही है, तो यह दो समकोणिक एक विमी एक समान त्वरित गतियों का क्या होता है, रिजल्टेंट या परिणामी होता है। तो हमने क्या देखा, दो टॉपिक, एक समान त्वरण से और एक समान गति से। तो हमारी वीडियो अभी 25 मिनट की बनी हुई है तो एक टॉपिक हो जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, है ना, विस्थापन का समीकरण कर लेते हैं। ठीक है, एक समान वेग से देखे हमने, फिर वेग समीकरण,
एक समान त्वरण से वेग समीकरण, ये ना गैस वेलोसिटी इक्वेशन था, ये एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ये तो, ये जो हम निकाले हैं ना, ये टॉपिक लिख रहे हैं, सन ऑफ वेलोसिटी। अब हम डिस्प्लेसमेंट का निकाल, मैं भूल गया था, ठीक है। अब आप निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट का। जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से द्विमीय गति कर रही है तो ये किसका था, वेग का समीकरण था। अब हम निकालेंगे विस्थापन का समीकरण। ओम तिवारी, ओम तिवारी बैठिए। अभी हमारा जो है एक नया बैच चालू होने वाला है क्रैश कोर्स का 1 दिसंबर से। यदि किसी को आप लोगों को पढ़ना हो, ठीक है, 12th के लिए स्पेशली, 11th का तो क्रैश कोर्स ही फाउंडेशन कोर्स होता है, 11th क्रैश कोर्स नहीं किया जाता, क्योंकि 11th का यदि अच्छे से आप कर लेंगे तो 12th किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो 1 दिसंबर से हमारा क्रैश कोर्स चालू हो रहा है, जो कि 45 to 60 डेज़ का होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे तो आके हमारे एनरोल करा सकते हैं। तो फीस हमारा मिनिमम है, चार्जेबल ज़्यादा नहीं है। तो आप लोगों के जो बजट के अनुकूल हैं तो कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालेंगे, है ना। मान लो कि समय t बराबर 0 और समय t बराबर 0 पर किसी वस्तु का विस्थापन कितना होगा, वही चीज़ है r0 और r। मैंने जब डिस्प्लेसमेंट r0 है, टाइम t कर दे 0, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा r व्हेन टाइम t, ठीक है, ठीक, क्लियर हुआ। और इस डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u एंड v कितना हो जाएगा, ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल समांतर निकालेंगे, टोटल टाइम, ठीक है। लिखिए, मान लो कि समय t बराबर 0 पर स्थिति सदिश r0 और वेग कितना है u। सपोज टाइम t इक्वल टू टाइम एट t इक्वल टू 0, पोजीशन वेक्टर भी कितना जाएगा r0 एंड वेलोसिटी एट दिस मोमेंट कितना जाएगा u, एंड टाइम एट t इक्वल टू t, पोजीशन वेक्टर भी कितना हो जाएगा r0 एंड इंस्टेंट एंड एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी बिकम v। देख लिए, समय t बराबर 0 पर विस्थापन कितना है, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश कितना है r0 है, और वेलोसिटी कितना है u है, और उसी क्षण t पर इसका स्थिति सदिश r है और इसका वेग कितना है v है। तो हम वस्तु का औसत वेग क्या निकालेंगे, वस्तु का औसत वेग एयर वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, याद आ रहा हमको। तो v एवरेज इज इक्वल टू
आर माइनस आर नॉट अपॉन टाइम टी माइनस 0। तो आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एवरेज इंटू टी। कोई डाउट? अब आर की वैल्यू हम निकाले थे एक्स आई प्लस वाई जे, आर नॉट के एक्स नॉट वाई निकालेंगे, उसको हमको वैल्यू किसकी पुट करेंगे, है ना। अब हमको पता है कि एवरेज वैल्यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, है ना। एवरेज क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, और आर सबकी वैल्यू हमको पता है। चलिए आप लोग खुद ही से रखिए। रखें, चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टेबरेशन ज़्यादा है। आर इज इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू वी एवरेज इंटू टाइम। तो सॉरी, एक प्लस हो गया। तो वी नो दैट वी एवरेज इज व्हाट, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। एवरेज निकालते हैं ना औसत। तो अब इसकी जगह हम पुट करेंगे, है ना। क्या क्या पुट करेंगे, देखिए वी एवरेज की जगह ये पुट करेंगे। आर की जगह हम बार बार निकाल रहे हैं, क्या स्थिति सदिश है, तो एक्स आई प्लस वाई जे। क्लियर। आर नॉट की जगह क्या निकालेंगे, एक्स नॉट आई कैप। तो एक काम करते हैं, पहले निकाल लेते हैं, है ना। चलिए रखिए इसको। है ना, क्लियर। एक्स आई प्लस एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट जे, क्लियर। चलिए रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर नॉट, हल्ला थोड़ा पीछे, हल्ला कम करेंगे, पीछे के बच्चे, स्टूडेंट पीछे के बच्चे हल्ला थोड़ा कम करेंगे। u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। बट v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, है ना। आर नॉट इक्वल टू आर नॉट प्लस क्या होंगे, v की जगह u प्लस v की जगह u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। आर नॉट इज इक्वल टू आर इक्वल टू आर नॉट प्लस 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। अब हम क्या कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे। आर नॉट प्लस कितना हो जाएगा, 2u/2 इंटू टी, तो हो जाएगा ut, और ये कितना हो जाएगा, 1/2 a टी स्क्वायर। क्लियर। आर हो गया, आर नॉट हो गया। अब हम u की जगह क्या रखेंगे, हैं, u की जगह क्या रख देंगे, u की जगह ux आई कैप प्लस uy जे कैप। ये पुटिंग करना है हमको, ये जो डब्बे में है। और a की जगह हम क्या करेंगे, ax आई कैप प्लस ay जे कैप। चलिए पुट करने काम करते हैं। ये किस इक्वेशन पुट करेंगे, इसमें r की जगह हम क्या करेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आर नॉट के प्लेस में एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप। हो गया क्लियर। प्लस, है ना, u की जगह हम पुट करेंगे यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस t²/2 a की जगह ax आई कैप प्लस ay जे कैप। ये हो जाएगा x आई कैप प्लस y जे कैप। अब एक साथ ले लीजिए आई को, ठीक है। हो जाएगा x नॉट प्लस यू एक्स प्लस
1/2 x t स्क्वायर हो गया, ये आई कैप प्लस y नॉट प्लस यू वाई, यू के साथ टी भी था ना, टी प्लस कितना जाएगा ए वाई टी स्क्वायर बाई 2 जे। क्लियर हुआ। अब हम कंपेयर करेंगे, देखिए x के जगह ये हो जाएगा, y की जगह ये हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन हमको मिला। ठीक है, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग घबराना मत, है ना। तो ये क्या इक्वेशन निकल रहा है हमको, किसके निकल रहा है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ के टी स्क्वायर के निकल रहा है। यदि हम x माइनस एक्स नॉट और y माइनस वाई नॉट, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, तो ये हमारा निकलता है s इक्वल टू किस इक्वेशन के निकलता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है। क्लियर, चलिए उतारिए जल्दी। ठीक है, तो इससे क्या डिपेंड करता है कि यदि कोई वस्तु द्विविमीय गति में है तो उसके एक्स वाई के स्थिर निर्देशांक किस पर डिपेंड करते हैं, समय t पर। क्या करेगा, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन 2 डायमेंशनल मोशन देन द वैल्यू ऑफ x एंड y डिपेंड एट टाइम। यदि कोई वस्तु द्विविमीय गति कर रही है तो x y के निर्देशांक किस पर डिपेंड करेंगे, उसके समय पर। क्लियर हुआ आज का टॉपिक, कोई डाउट। अब हम कल जो है प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर टॉपिक, प्रक्षेप्य गति को कल हम देखेंगे। इसमें क्लियर हुआ कि एक समान त्वरण से पहले हम वेलोसिटी का इक्वेशन देखे, अब डिस्प्लेसमेंट का। टाइम टी पर वस्तु का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्थिति से r नॉट है और उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, और टाइम बढ़ के t हो गया तो इसका पोजीशन वेक्टर r हो गया और वेलोसिटी बिकम v हो गया। तो औसत वेग या एवरेज वेलोसिटी है, तो कुल विस्थापन बटे कुल समय को निकाले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के। अब v एवरेज जो होता है किसका औसत होता है, प्रारंभिक और अंतिम गति का, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का। उसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमको किस फॉर्म में आया, इस फॉर्म में हमको मिला, है ना। तो u, अब हमको किसकी वैल्यू, r की वैल्यू थी कितनी, स्थिति सदिश थी एक्स आई प्लस वाई आई, आर नॉट की वैल्यू कितना थी एक्स नॉट आई प्लस वाई नॉट आई, यू की वैल्यू यू एक्स आई प्लस यू आई जे, और ए की वैल्यू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो इसकी वैल्यू को पुट करने के बाद हमको जो इक्वेशन मिला, ये मिला दोनों, जिसमें x माइनस एक्स नॉट है, इस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये इक्वेशन क्या डिपेंड करता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड इट इज क्लियर दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट इज 2 डायमेंशनल मोशन देन द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई इज डिपेंड ऑफ टाइम। ठीक है, माने यदि कोई वस्तु क्या करे, धीमी गति कर रही है तो किसी वस्तु की स्थिति एक्स वाई के निर्देशांक समय टी पर निर्भर करते हैं। तो ओके, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा, जो मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। इस टॉपिक के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे और हमारा मोशन इन ए प्लेन हो सकता है फिनिश हो जाए, कम से कम 3 या ये दूसरा वीडियो है, तो तीसरा फोर्थ वीडियो में, फोर्थ पार्ट में हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद लॉ ऑफ मोशन हम चालू करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, स्किप मत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जो कुछ भी समझ में नहीं आता उसको ध्यान से पूछिए। और हमारा तो क्लास 12th का जो है और 10th का क्रैश कोर्स 1 दिसंबर से चालू हो रहा है। यदि कोई इंटरेस्टेड होगा तो हम क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमको पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।